हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर की नेक्स्ट क्लास नंबर 3। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो और आगे 3-4 जो क्लास हैं उसके अंदर हम 2025 की जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन देखने वाले, क्योंकि क्या है, एक साल पहले की भी करंट अफेयर पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अब से पहले जो 2 क्लासेस दिन में ले चुका हूं, लाइव ही लेता हूं। ठीक है, और वो 2 क्लास भी आप जरूर से लाइव सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को करें स्टार्ट। ठीक है, चल देखो, पहले वाला क्वेश्चन देखना। पहले वाला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य 7वां जो सदस्य बना है वो कौन सा देश बना है। 107वां जो सदस्य बना है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का वो कौन सा देश बना है, बताओ। भारत, फ्रांस, हंगरी या मोल्दोवा। मोल्दोवा। तो जो अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का जो संगठन है उसका जो 107वां जो सदस्य बना है वो बना है मोल्दोवा। वो कौन बना है? मोल्दोवा। याद रखना, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का 107वां जो देश बना है ये क्या है, इसमें ऐड हो चुका है। और ये कब बना? ये बना 4 अगस्त सन 2025 को। 4 अगस्त 2025 को यदि पूछ लिया जाए अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का 107वां सदस्य कौन से देश को जोड़ा गया, वो मोल्दोवा को। कब जोड़ा गया? 4 अगस्त सन 2025 को। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात। नेक्स्ट वाला चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, WHO। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को रोग मुक्त, निद्रा रोग मुक्त किया है? भारत को, युगांडा को, यूके को या केन्या को? तो जो निद्रा रोग से मुक्त किया है वो किस देश को किया है? केन्या को। कौन से देश को किया है? केन्या को निद्रा रोग से मुक्त किया है। कौन से रोग से मुक्त घोषित किया है? निद्रा रोग से मुक्त किया है। देखो, ये निद्रा रोग जो है ये किसके कारण हुआ था? केन्या के अंदर ये जो है त्वेष नामक मधुमक्खी के कारण, वहां पे त्वेष नामक मधुमक्खी के प्रकोप के कारण ये क्या है, वायरस के रूप में एक रोग आया था, जिस रोग को क्या नाम दिया? निद्रा रोग। और उस निद्रा रोग से मुक्त किया था WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको मुक्त किया गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये त्वेष नामक त्वेषे मधुमक्खी के कारण, मधुमक्खी के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, त्वेष मधुमक्खी के द्वारा होने वाला जो रोग है उसको निद्रा रोग दिया गया और WHO ने इससे मुक्त होने वाला जो देश बताया वो किसको बताया? केन्या को। ठीक है, समझ में आई बात? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, रमेश बुधियाल ने एशियाई स्केटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? एशियाई स्केटिंग जो चैंपियनशिप 2025 हुई थी उसके अंदर रमेश बुधियाल ने कौन सा पदक जीता था? तो उन्होंने जीता था कांस्य पदक। केशियाल बुधियाल ने जो जीता था एशियाई स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 के अंदर कांस्य पदक। और ये जो कांस्य पदक है ये क्या है? स्केटिंग चैंपियनशिप में, एशियाई स्केटिंग चैंपियनशिप में प्राप्त होने वाला भारत के लिए पहला पदक था। भारत के लिए पहला जो पदक आया था एशियाई चैंपियनशिप जो है स्केटिंग चैंपियनशिप में, वो कौन सा है? कांस्य पदक है। और किसने दिवाया था? रमेश बुधियाल ने। भारत के लिए एशियाई चैंपियनशिप में एशियाई चैंपियनशिप में पहला पदक आया। वो कब आया? 2025 में। कब आया? 2025 में। कौन सा पदक आया?
कांस्य पदक। कौन सा पदक आया? कांस्य पदक। और किसने जीता? ये याद रखना, किसने जीता? रमेश बुधियाल ने। रमेश बुधियाल ने, ठीक है, रमेश बुधियाल ने, ठीक है। रमेश बुधियाल ने एशियाई स्केटिंग चैंपियनशिप में पहला पदक भारत को दिलाया। कौन सा? कांस्य पदक। कब? 2025 के अंदर। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। देखो इसमें एक और देख लेना, ये जो चैंपियनशिप हुई थी, जो एशियाई चैंपियनशिप, जो स्केटिंग चैंपियनशिप है 2025, ये कहां पर हुई थी? तमिलनाडु। 2025 की जो ये चैंपियनशिप है, ये कहां हुई थी? महाबलेश्वर, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम तमिलनाडु में। कहां पर हुई थी? महाबलीपुरम तमिलनाडु, नाडु में हुई। कहां पे हुई थी यदि पूछ लिया जाए? महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर से एशियाई स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 को आयोजित किया गया था, ठीक है। समझ में आई बात? ये वाले क्वेश्चन सारे समझ में आए। नेक्स्ट वाले चलें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है COP 13 का आयोजन किस देश में किया गया? पहले तो COP देखो, COP क्या है? ये जलवायु या वन से संबंधित एक सम्मेलन है। COP की फुल फॉर्म क्या होगी? COP की फुल फॉर्म होगी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसके अंदर जो देश है, COP के अंदर जो देश है, वो एक आयोजन करते हैं जलवायु सम्मेलन या वन से जो सम्मेलन है, उनसे संबंधित एक सम्मेलन का ऑर्गेनाइजेशन कराया जाता है। तो ये कौन सा था? 30वां ऑर्गेनाइजेशन था COP का। तो उसने पूछा है COP 13 का आयोजन किस देश में किया गया? ब्राजील में, चीन में, भारत में या USA में? तो इसका जो आयोजन किया गया वो कहां पर किया गया? ब्राजील के अंदर, ब्राजील के बेलम में, ठीक है, बेलमे में, ठीक है। समझ में आई बात? ब्राजील के बेलमे में COP 13 का क्या किया गया? आयोजन कराया गया। ये एक जलवायु सम्मेलन था। जलवायु क्या है? सम्मेलन है, याद रखना, सम्मेलन है। ये क्या है? ये एक जलवायु सम्मेलन है। समझ में आई बात? ब्राजील के बेलम में इसका आयोजन हुआ और ये क्या है? ये एक जलवायु सम्मेलन है। ये एक क्या है? जलवायु सम्मेलन है। इसके बाद में एक और बात याद रखना, ये क्या है? पहला अमेजोन जंगल आपने सुने होंगे, अमेजोन वर्षा जंगल। अमेजोन वर्षा जंगल के अंदर होने वाला ये पहला COP है। पहला क्या है? एक जलवायु सम्मेलन है जो कहां पे हुआ था? अमेजोन वर्षा जंगलों में, ठीक है। अमेजोन वर्षा वन के अंदर ये होने वाला पहला क्या था? COP था, ठीक है। इसको और याद रखना, यह पहला COP है। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो क्या है? जलवायु से संबंधित है और वन से संबंधित है। पहला COP है जो अमेजोन वर्षा वन में आयोजित किया गया, ठीक है, किया गया। अमेजोन वर्षा वन में आयोजित होने वाला पहला COP कौन सा है? COP 30 है। किया गया कौन सा? COP 30, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30, ठीक है। समझ में आई बात? COP 30 इसमें क्या है? जलवायु से संबंधित या वन से संबंधित सारे देशों के वन से संबंधित और जलवायु से संबंधित विचार विमर्श किया जाता है इस पार्टीज के अंदर। और ये कहां पे हुआ था? 2025 में जो हुआ था, ये कहां पर हुआ था? ये ब्राजील के बेलम में। कब? 2025 को। कब? 2025 को, ठीक है। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ललित कला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसमें एक और क्वेश्चन एक और तरीके से पूछ सकता है कि ललित कला अकादमी पुरस्कार, मेरी गलती है, मैंने 2025 नहीं लगाया, ठीक है। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? यानी कि जो 2025 के अंदर जो ललित कला अकादमी का पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था? बताओ। प्रेमचंद्र पोखरनबम में
उमंग सिन्हा को, रोहित सिन्हा को या राजेंद्र सिंह को? देखो जो ललित पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था? प्रेमचंद्र पोखरन बम, प्रेमचंद्र पोखरन बम को ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला था। और जो ये ललित कला अकादमी जो पुरस्कार है ये किसे दिया जाता है? जो चित्रकला और दृश्य कला में निपुण होते हैं, या तो चित्रकला में हो या दृश्य कला में जो निपुण व्यक्ति होता है, यानी कि उसका कौशल अच्छा होता है, तो उसको जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ललित कला अकादमी पुरस्कार, ललित कला अकादमी पुरस्कार, इसको भी लिख लो, ललित कला अकादमी। इसमें ये इसको कब मिला था? 2025 को, ठीक है। ललित कला अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार, ललित कला अकादमी पुरस्कार जो मिला था ये किन्हें मिलता है? ये चित्रकला व दृश्य कला में, चित्रकला व दृश्य कला में निपुणता पर दिया जाने वाला क्या है? पुरस्कार है। दिया जाने वाला क्या है? पुरस्कार है, ठीक है, पुरस्कार है। चित्रकला व दृश्य कला में निपुणता पर दिया जाने वाला ये क्या है? पुरस्कार है। और 2025 के अंदर ललित कला जो पुरस्कार है वो किसे मिला? प्रेमचंद्र पोखरन बम को, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है पीएम मोदी को दरुमा गुड़िया किस देश में उपहार के रूप में मिला था? दरुमा गुड़िया, दरुमा जी जो गुड़िया है ये क्या है? ये शुभकामना के लिए दिया जाने वाला ये क्या है? एक पुरस्कार है, ठीक है। ये क्या है? पुरस्कार जो है दरुमा गुड़िया, एक गुड़िया टाइप में होता है, आप सर्च भी करके देख सकते हैं। एक जैसे गुड़िया होती है, बेबी डॉल जो छोटी वाली गुड़िया होती है, ऐसा होता है। और ये क्या है? ये एक उपहार, शुभकामना के रूप में दिया जाने वाला उपहार है। तो अभी जो 2025 के अंदर जब पीएम मोदी जापान के दौरे पर गए थे तो वहां पर एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है, सोरीजान दरुमा जी मंदिर, सोरीजान दरुमा मंदिर, दरुमा जी का जो मंदिर है वहां पर वहां के पुरोहित यानी कि पंडित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये क्या है? दिया था, दरुमा गुड़िया का उपहार दिया था, ठीक है। तो कहां, किस देश में मिला था? जापान में। किस देश में मिला था? जापान में, ठीक है। 2025 में नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी दौरे पर, पीएम नरेंद्र मोदी को जापान में दिया गया, 2025 में दिया गया, ठीक है, दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया? ये याद रखना, किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया था सोरीजान दारुमा मंदिर, दारुमा जी मंदिर के पुरोहित द्वारा, पुरोहित यानी पंडित के द्वारा ये क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया। सोरीजान जो दारुमा मंदिर है ये क्या है? ये जापान का एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। जापान का क्या है? जापान का एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। जापान का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर, बौद्ध क्या है? मंदिर है, ठीक है, प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। जापान का क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है, ठीक है। समझ में आई बात? आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है भारत ने अपनी पहली मोबाइल टेम्पलेट ग्लास फैक्ट्री कहां खोली है? भारत ने अब अपनी टेम्पलेट या जो स्क्रीन बनाई जाती है मोबाइल की वो क्या है? एक फैक्ट्री खोली है। और वो कहां पर खोली है? गुवाहाटी में, पटना में, नई दिल्ली में या नोएडा में। तो भारत ने जो अपनी पहली मोबाइल टेम्पलेट ग्लास की जो फैक्ट्री खोली है वो कहां पर खोली है? नोएडा के अंदर। कहां पे खोली है? नोएडा के अंदर। कहां पे खोली है? नोएडा के अंदर। और ये क्या है? ये भारत और अमेरिका, भारत प्लस अमेरिका ने मिलकर खोली है,
मिलकर खोली है, मिलकर खोली है, ठीक है, खोली है। टेम्पलेट ग्लास की एक अमेरिकन कंपनी है और भारत की एक ग्लास की फैक्ट्री, दोनों ने मिलकर ये क्या है, एक फैक्ट्री खोली है, भारत की पहली मोबाइल टेम्पलेट ग्लास फैक्ट्री, ठीक है। कहां पर? नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर, नोएडा यूपी के अंदर इसे खोला गया है, ठीक है, समझ में आया बात। और इसका जो उद्घाटन किया गया था, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स वे आईटी मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। अश्विनी वैष्णव ठीक है, अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। अमेरिका और भारत ने मिलकर ये क्या है, पहली मोबाइल टेम्पलेट ग्लास फैक्ट्री को बनाया। और ये क्या है, ये भारत की पहली, भारत के अंदर पहली मोबाइल टेम्पलेट ग्लास की फैक्ट्री है। इसको कब शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया था 30 अगस्त 2025 में, ठीक है। कब? 30 अगस्त सन 2025 को, ठीक है, समझ में आई बात। 30 अगस्त सन 2025 को, ठीक है। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? जो अभी 2025 में जो भारत के अंदर हुआ, क्या हुआ था? विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 के अंदर नई दिल्ली में, भारत में ये चैंपियनशिप हुआ। लेकिन इससे पहले विश्व जो पैरा एथलीट्स जो चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर थी, वो कौन थी? कंगना रनौत, सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा या हार्दिक पांड्या। तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? कंगना रनौत, जो क्या है, वहां की सांसद भी है, एक सांसद भी है और एक अभिनेत्री भी है, फिल्म अभिनेत्री भी है। ये क्या है? विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर भी है, ठीक है। और ये 2025 में जो ये चैंपियनशिप हुई थी, 2025 में जो चैंपियनशिप हुई थी, ये कहां हुई थी? न्यू दिल्ली भारत में, न्यू दिल्ली भारत में ये क्या है? ऑर्गेनाइज हुई थी। 2025 की जो पैरा एथलीट चैंपियनशिप है वो कहां पर हुई थी? न्यू दिल्ली भारत में, न्यू दिल्ली भारत के अंदर ये आयोजित हुई थी। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो कौन थी? वो कंगना रनौत थी। कंगना कौन थी? रनौत थी, ठीक है। सर समझ में आई बात। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता? किस बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 को जीता? बताओ। आरबीआई ने, आईपीपीबी ने। तो जो डिजिटल पुरस्कार भुगतान जो पुरस्कार है वो किसने जीता? आईपीपीबी ने। 2025 में डिजिटल भुगतान पुरस्कार ये किसे दिया जाता है? जहां से सर्वाधिक ऑनलाइन पेमेंट होती है। तो ये किसने जीता? आईपीपीबी ने, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने 2025 का क्या जीता? डिजिटल भुगतान पुरस्कार, डिजिटल पेमेंट यानी कि भुगतान पुरस्कार प्राप्त किया। इसके सीईओ को और सीजीएम को क्या मिला था? ये पुरस्कार मिला था। न्यू दिल्ली के अंदर एक आयोजन किया गया था, उसमें सीईओ और सीईओ कौन थे? श्री आर विश्वेश्वरन,
श्री आर विश्वेश्वरन को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा इसको डिजिटल भुगतान पुरस्कार दिया गया तथा इसके सीजीएम जो थे वो कौन थे, श्री गुरुशरण रॉय बंसल को राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। श्री आर विश्वेश्वरन विश्वेश्वरन को इसके जो सीईओ थे वो कौन थे, श्री आर विश्वेश्वरन, और इसके सीजीएम कौन थे, वो थे श्री गुरुशरण राय बंसल। इनको जो ये पुरस्कार दिया गया था, इनको क्या है, पुरस्कार मिला। ठीक है, समझ में आई बात। इसको जो पुरस्कार मिला वो कौन कौन को मिला, जो इंडियन पोस्ट बैंक है, पेमेंट बैंक है, उसके सीईओ को और सीजीएम को। इनको जो पुरस्कार दिया वो किसने दिया, पुरस्कार दिया वो दिया था केंद्रीय वित्त मंत्री। अरे भाई ये एक आएगा इसमें, रुको एक सेकंड। ठीक है, इसको मैं इधर लिख दूं, चलो इधर लिखते हैं, पुरस्कार दिया कौन कौन ने इनको पुरस्कार दिया था, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, और दूसरे थे राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने ये क्या है, पुरस्कार सीईओ और सीजीएम को दिया। 2025 में सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन पेमेंट हुई थी वो किस बैंक से हुई थी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से। ठीक है, कहां पर ये आयोजन हुआ, यह आयोजन न्यू दिल्ली, भारत में हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, कहां पर हुआ, न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। ठीक है, समझ में आई बात। ये सारा आपको मेथड समझ में आ गया होगा। सीईओ कौन थे, श्री आर विश्वेश्वरन, इसके सीजीएम कौन थे, गुरुशरण रॉय बंसल, जिन्होंने ये क्या है, पुरस्कार दिया किसने, केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्य वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दिलीप ट्रॉफी 2025 जीती। पहले तो दिलीप जो ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है, ये है क्रिकेट से संबंधित। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और ये क्या है, भारत के सभी जोन, भारत को 4 भागों में डिवाइड किया गया, उत्तरी जोन, दक्षिणी जोन, पूर्वी जोन और मध्य जोन। मध्य जोन के अंदर जो मध्य वाले राज्य आते हैं वो उत्तर में, पूर्व वाले पूर्व में, और जो दक्षिण वाले हैं वो किसमें, साउथ में आते हैं। ठीक है, उत्तर, दक्षिण और पूर्व वाले पूर्व के अंदर, और मध्य जोन जो है वो पश्चिमी भाग, भारत का जो मध्य वाला भाग है, वहां से जो भी बहुत अच्छा खेलता है क्रिकेट, तो वहां से खिलाड़ियों को चुना जाता है और एक ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, दिलीप ट्रॉफी। तो जो 2025 है वो जो ट्रॉफी है 2025 की दिलीप ट्रॉफी कौन से सेंटर ने जीती थी, मध्य क्षेत्र ने, सेंट्रल जोन ने, नॉर्थ जोन ने, साउथ जोन ने या ईस्ट जोन ने। तो ये जो जीती थी वो जीती थी सेंटर जोन ने। दिलीप ट्रॉफी 2025 किसने जीती थी, सेंटर जोन ने। और फाइनल के अंदर कौन से जोन थे, एक तो साउथ जोन था और एक मध्य जोन था। ठीक है, सेंटर जोन और साउथ जोन के अंदर फाइनल मैच किया गया। इसके जो कप्तान वो थे रजत पाटीदार थे। ठीक है, इन्होंने फाइनल में किसे हराया, फाइनल में साउथ जोन को, दक्षिण क्षेत्र को क्या किया, इन्होंने हराया।
हराया फाइनल में, ठीक है, फाइनल में, ठीक है, हराया फाइनल में। कितने विकेट से? 6 विकेट से। विकेट, विकेट, 6 विकेट से, 6 विकेट से। विकेट होता है, विकेट होता है, जो भी है वो लगा लेना, ठीक है। 6 विकेट से रजत पाटीदार की जो टीम थी, वो जो साउथ जोन की जो टीम थी, उन्होंने 2025 की दिलीप ट्रॉफी को जीता था, ठीक है। समझ में आई बात? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है विश्व नवाचार सूचकांक GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान था? देखो, जो विश्व नवोगेशन जो इंडेक्स है, इनमें जो ये इनोवेशन जो इंडेक्स है, ये किसके आधार पर नापा जाता है? यहाँ की अर्थव्यवस्था के आधार पर। भारत की अर्थव्यवस्था अन्य देशों की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के आधार पर, जिसमें अर्थव्यवस्था में क्या आता है? व्यवसाय आता है, रोजगार आता है, ज्ञान आता है, अन्य तकनीकी डेवलपमेंट हो गया, सोलर पैनल वगैरह हो गया। तो इसमें 2025 का जो इंडेक्स था, इस इंडेक्स के अंदर जो अर्थव्यवस्था थी, जो अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जो जितनी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर इसे क्या है? वो नापा जाता है। तो इसमें जो कुल अर्थव्यवस्थाओं को लिया जाता है, वो कितनी थी? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कुल जो अर्थव्यवस्था ली जाती है इस इंडेक्स के अंदर, वो ली जाती है 139। 139 अर्थव्यवस्थाओं को मिलाकर जो देश नंबर 1 पे होता है, वो इस इंडेक्स के नंबर 1 ग्राफ पर होता है। तो उसके आधार पर विश्व नवाचार सूचकांक की श्रेणी को तैयार किया जाता है। किसके आधार पर? अर्थव्यवस्था के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर यह इंडेक्स बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या है? यह इंडेक्स बनाया जाता है, इंडेक्स बनाया जाता है, ठीक है। समझ में आई बात? ये इंडेक्स बनाया जाता है। और जो 2025 है, 2025 में जो भारत का स्थान था, वो कौन सा स्थान था? 38वां। 2025 में भारत का स्थान, में भारत का। और यदि पूछ लिया जाए 2024 में जो विश्व नवाचार जो इंडेक्स है, उसमें जो भारत का स्थान था, वो कौन सा था? 39वां स्थान था। यानी कि एक स्थान का क्या किया गया है? इन्होंने अपना सुधार किया है। और इस इंडेक्स में जो GII जो इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहला जो देश है, में पहला, यानी कि जो सबसे शीर्ष पर है, पहला देश, इंडेक्स में पहला देश, वो कौन सा है? वो है स्विट्जरलैंड। वो कौन सा है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। समझ में आई बात? GII में पहला देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। इसके जो शीर्ष पर जो देश है, वो कौन सा है? स्विट्जरलैंड है, ठीक है। इसके बाद में एक और पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में जो विश्व नवाचार सूचकांक में जो पहले स्थान पर जो देश है, वो कौन सा है? वैश्विक नवाचार सूचकांक में मध्य व दक्षिणी एशिया में पहला स्थान किस देश का है? किस देश का है? देश का है। तो याद रखना, जो मध्य व दक्षिणी एशिया है, मध्य व दक्षिणी एशिया के अंदर जो विश्व GII जो सूचकांक है या इंडेक्स है, उसमें जो पहला स्थान है, पहला जो स्थान है, वो है भारत का। वो किसका है? भारत का।
विश्व सूचकांक, विश्व नवाचार सूचकांक के अंदर मध्य एशिया और दक्षिणी एशिया में जो पहला स्थान है वो किसका है? भारत का है। ठीक है, और ये जो सूचकांक बनाया जाता है ये किसके आधार पर बनाया जाता है? अर्थव्यवस्था के आधार पर बनाया जाता है। 2025 में जो भारत का स्थान था वो कितना था? 38वां था। 2024 के अंदर जो इसका स्थान है वो कितना है? 39वां इसका स्थान है। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? देखो, संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी, ये संयुक्त राष्ट्र महिला क्या है? ये यूएसए यानी कि अमेरिका के द्वारा एक गठन किया गया, एक महिलाओं का संगठन बनाया गया या एक समिति का गठन किया गया, जिसमें क्या है? विश्व की जो महिलाओं के अधिकार, समानता आदि पर क्या है? चर्चा करते हैं, नियम बनाते हैं और उनके हिसाब से इसको संगठित करते हैं। तो इसकी जो कार्यकारी निर्देशक बनी थी वो कौन बनी? बताओ। जानकी वर्मा, उमा मिश्रा, सीमा बहुश या बीना घोष? बीना घोष। तो इसकी जो कार्यकारी जो निर्देशक बनी है वो कौन बनी है? सीमा बहुश। सीमा बहुश। ये क्या है? पहली बार जो बनी थी 2021 से और 2026 तक यानी कि 2025 तक भी ये क्या है? कार्यकारी निर्देशक बनी है। पहले इनके जो चुनाव हुए थे या इनको नियुक्त किया गया था वो 2021 में किया गया था। पहली बार जो ये बनी थी, पहली बार जो बनी वो 2021 में, 2021 में पहली बार कब बनी? 2021 में बनी। कौन? सीमा बहुश। किसकी कार्यकारी निर्देशक? संयुक्त राष्ट्र महिला की ये क्या है? कार्यकारी निर्देशक बनी। ये बनी थी 30 सितंबर को। 30 सितंबर 2021 को, 30 सितंबर 2021 को ये क्या है? ये पहली कार्यकारी निर्देशक बनी। किसकी? संयुक्त राष्ट्र महिला की। इसके बाद में ये अब कब? 11 सितंबर को, 11 सितंबर 2025 को दोबारा ये इसी पद पर नियुक्त हुई है। दोबारा कार्यकारी निर्देशक बनी। कार्यकारी निर्देशक बनी। ठीक है, निर्देशक बनी। देखो, मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई होप सो आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको डाउट पैदा करे। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं, आपको डायरेक्टली ही एक बार समझ में आ जाएगी। पहली बार ये जो बनी थी, जो सीमा बहुश है, ये जो पहली बार बनी वो 2021 में बनी। इसका कार्यकाल 2021 से 2025 में तक रहा। 30 सितंबर को ये पहली बार बनी थी। ठीक है, अब ये दोबारा 11 सितंबर 2025 को दोबारा से इसी पद पर क्या है? चुनी गई है या इसको बना दिया गया है। ठीक है, समझ में आई बात। और संयुक्त राष्ट्र जो महिला है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये यूएसए की एक समिति है या एक गठन है जो पूरी दुनिया भर की महिलाओं के सम्मान, अधिकार आदि का ध्यान रखती है या उनका निर्देशक रखती है, उनको देखभाल करती है, उनको देख रेख में रहती है। ठीक है, समझ में आई बात। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सीओ शिखर सम्मेलन 2027। एससीओ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एससीओ क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई संगठन सहयोग, संघाई संगठन सहयोग। शिखर सम्मेलन 2027 का जो सम्मेलन है, 2027 का संघाई संगठन सम्मेलन जो है, सहयोग सम्मेलन जो है, शिखर सम्मेलन जो है, वो किस देश में आयोजित होना है? 2027 का। एससीओ क्या है? एससीओ ये है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 2027 जो है संघाई का 2027 में जो है ये कहां पर आयोजित होना है? शिखर जो सम्मेलन है इसका ये कहां पर? देखो, ये एससीओ शिखर सम्मेलन भी होता है, नाटो सम्मेलन भी होता है, रक्षा मंत्रियों की बैठक भी होती है इसके तहत। तो याद रखना जो पूछा जाए, इसमें क्या पूछा गया है? शिखर सम्मेलन। इसमें क्या पूछा गया है? शिखर सम्मेलन। तो 2027 में जो होने वाला है ये कहां होने वाला है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में। ठीक है, इस्लामाबाद में एससीओ का शिखर सम्मेलन 2027 में ऑर्गेनाइज होगा यानी कि आयोजित होगा। लेकिन जो 2025 में ये जो शिखर सम्मेलन है
ये कहां पर हुआ था? शिखर सम्मेलन जो है वो कहां पर हुआ था? शिखर जो सम्मेलन है ये चीन के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? चीन के तियांगजीन में, चीन के तियांगजीन में आयोजित हुआ। ठीक है, समझ में आई बात? 2025 में से जो शिखर सम्मेलन हुआ था एससीओ का, किसका? एससीओ का शिखर जो सम्मेलन है वो हुआ था, वो कहां हुआ था? चीन के तियांगजीन, चीन के तियांगजीन में। आई होप सो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका आंसर भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपए देने की घोषणा की? यानी कि जो भत्ता है स्नातक यानी 12th जो पास होते हैं, बेरोजगार व्यक्ति जो होते हैं, उनको 1000 रुपए की धनराशि, 1000 रुपए की धनराशि देने की घोषणा 2025 में किस राज्य सरकार ने की है? तो वो की है बिहार ने। बिहार में किसने? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की है। और किस योजना के तहत मिलेंगी? यानी कि कौन सी योजना के तहत ये जो सहायता राशि है इसको दिया गया है? तो इस योजना का जो नाम है वो है मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत कितनी धनराशि मिलेगी? 1000 रुपए पर मंथली मिलेगी। कितने वर्ष तक मिलेगी? 2 साल तक। 2 साल तक। आयु की जो सीमा है वो 20 से 25 वर्ष के जो बेरोजगार युवा हैं उनको ये योजना का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आई बात? राजस्थान के अंदर भी ये भत्ता मिलता है, 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए का। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है। ठीक है, समझ में आई बात? लेकिन 2025 के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर ये मुहिम चलाई है। ठीक है, किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, G20 शेरपा पद से इस्तीफा किसने दिया? पहले तो ये शेरपा जो पद है, G20 शेरपा जो पद है, इसके बारे में देखो। G20 जो शेरपा पद है ये क्या है? G20 शेरपा पद ये क्या करता है? जो प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री जो भी विदेश के अंदर जाता है, तो विदेश के अंदर इस पद पर कार्यरत जो भी मुख्य व्यक्ति होता है, कार्यरत जो भी इस पद पर शेरपा पद पर होता है, वो क्या करता है? विदेश के अंदर जो विदेशी मीटिंग्स होती है, जो समझौते होते हैं, जो अन्य सम्मेलन होते हैं, शिखर सम्मेलन, और जो अंतरराष्ट्रीय जो भी मंच वगैरह होते हैं, उसके अंदर का जो कार्यभार जो मीटिंग ऑर्गेनाइज कराता है, यानी कि जैसे मान लो इधर से पीएम मोदी विदेश के अंदर जाए और विदेश के अंदर जो भी मीटिंग करनी है, विदेशी मीटिंग है या समझौता की जो मीटिंग है वो करनी है, उसकी जो लिस्ट जो बनाता है, कहां पर होगी, कौन सी जगह होगी, उसका जो बायोडाटा जो रखता है और उसकी जो जानकारी है वो मोदी को देना, पीएम को देना, या कैबिनेट मंत्री को देना, या विदेश मंत्री को देना। तो उसका जो कार्यभार जो संभालता है वो कौन संभालता है? शेरपा पद पर कार्यरत, G20 शेरपा पद पर जो भी कार्यरत रहता है वो संभालता है उस कार्यभार को। इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? विदेशी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना, विदेशी मीटिंग आदि को देखना। ठीक है, समझौते, कौन कौन से समझौतों पर हस्ताक्षर करना है, समझौतों। ठीक है, शिखर सम्मेलन, ये इन सभी की जानकारी को रखकर किसे देता है? पीएम मोदी को देता है, पीएम व अन्य को देता है, पीएम को देता है। ठीक है,
जो भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वहां पर जो भी विदेशी मीटिंग होनी है, समझौता होना है और शिखर सम्मेलन होती है, उनकी जो लिस्ट बनाता है या उसको जो जानकारी है वो पीएम मोदी को देता है, वो कौन देता है? जो शेरपा पद पर कार्यरत होता है। तो 2025 के अंदर G20 शेरपा पद से इस्तीफा किसने दिया है बताओ? अमिताभ कांत ने, सुमन बेरी ने, BR सुब्रमण्यम ने, अमित शाह ने। तो वो थे अमिताभ कांत ने, अमिताभ कांत ने। ठीक है, कब दिया? 16 जून सन 2025, 16 जून सन 2025 में, 16 जून सन 2025 को ये इस्तीफा दिया था। किसने? अमिताभ कांत ने। आई होप सो ये वाला आपको पोर्शन समझ में आया होगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के 10वें वर्ष पूरे होने पर मेजबानी यानी कि आयोजन जो किया गया, आयोजक किसे चुना गया था? यानी कि इसका जो आयोजन हुआ था 2025 में, वो कौन सी जगह पर हुआ था? ठीक है, देखो 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2025 में जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है ये मनाया गया, तो कौन सी बार, कितनी बार मनाया जा चुका है? आपसे पहले 10 बार। तो ये कौन सा था? 10वीं बार। तो इसको जो आयोजन कराया गया था 2025 के अंदर, वो कहां कराया गया था? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। ठीक है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। इसका जो इसका ये क्या है? योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, 5 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी? 10वीं वर्षगांठ थी। यानी कि इसको अब से पहले अंतरराष्ट्रीय रूप में, अंतरराष्ट्रीय यानी कि पूरे विश्व भर में 10 बार मना चुका है। ठीक है, समझ में आई बात? ये कहां पर किया गया था? अब जो इसका दिवस का जो सम्मेलन था वो 5 जून को वो विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश के अंदर था। ठीक है, आई होप से ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2025 में जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की? देखो ये बहुत अच्छी एक मुहिम थी जो मध्य प्रदेश के अंदर चलाई गई थी। मध्य प्रदेश के अंदर जल को संरक्षित करने के लिए एक अभियान चलाया गया था, जल गंगा संवर्धन अभियान। ये भी पूछ सकता है मध्य प्रदेश के अंदर जल संरक्षित करने के लिए 2025 में कौन सा अभियान चलाया गया था? तो वो था जल गंगा संवर्धन अभियान। ठीक है, ये चलाया गया था वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अभियान को चलाया। यादव ने इस अभियान को चलाया। ठीक है, मोहन यादव ने इस अभियान को चलाया। कब चलाया? इसको चलाया था 30 मार्च। कब चलाया? 30 मार्च 2025। 30 मार्च 2025 को। ठीक है, समझ में आई बात? जल गंगा संवर्धन अभियान कहां पे चलाया गया? मध्य प्रदेश के अंदर। किसके द्वारा चलाया गया? मोहन यादव, मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा 30 मार्च सन 2025 को। आई होप सो आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाए, बहुत ही सरल वे में मैंने आपको समझाए। देखो मैं थोड़ा सा आपको समझाने में थोड़ा हकला सकता हूं, लेकिन जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो मैं लिख रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो उनको बहुत अच्छे से, यदि मेरी जबान से आपको समझने में मजा नहीं आ रहे हो तो एक बार यदि वैसे भी आप इसके नोट्स बनाकर याद करोगे तो बहुत अच्छे से आपको ये वाली क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। आई होप सो आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।